नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद विवेक कुमार में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से हम उत्तर प्रदेश में होने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करा रहे हैं। उसी क्रम में दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी। दोस्तों, इस टॉपिक से जो भारत और उसके पड़ोसी देश है, इस टॉपिक से ज़रूर ही हर परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे एक क्वेश्चन पूछा जाए या दो क्वेश्चन। भारत की तटीय सीमा कितनी है, या भारत की सीमा कितने देशों से लगती है, किस देश से सबसे ज़्यादा लगती है, किस से सबसे कम लगती है, इस बारे में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप पिछले पेपर उठा के देख सकते हैं। दोस्तों, तैयारी करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम सबसे पहले एनालाइज़ करें कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों, मेरा ये मानना है कि इस टॉपिक से हर बार किसी न किसी परीक्षा में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब चीज़ें बहुत पसंद आएंगी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद। चलिए वीडियो की तरफ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद विवेक कुमार में। आज हम SST का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है भारत और उसके पड़ोसी देश। भारत और उसके पड़ोसी देश। हम देखते हैं कि हमारा इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, इधर ईस्ट है और इधर वेस्ट है। तो हम देखते हैं कि नॉर्थ और वेस्ट में हमारा एक देश है पाकिस्तान। जस्ट इसी के ऊपर है हमारा एक और पड़ोसी देश जिसका नाम है अफगानिस्तान। इधर एक और हमारा एक और पड़ोसी देश है जिसकी सीमा भारत के से लगी हुई है, जिसका नाम है नेपाल। इसी के ऊपर है चीन। और चीन के अधिकृत एक क्षेत्र आता है जिसका नाम है तिब्बत। यहां भूटान है। ये म्यांमार, यहां बांग्लादेश। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि हमारे सबसे पड़ोसी देशों में जिनकी सीमा स्थल से लगी हुई है उन देशों की संख्या हमारे यहाँ 7 है, जैसे कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, चीन, म्यांमार और बांग्लादेश। तो स्थल से लगे देशों की संख्या हो गई हमारे यहाँ पर 7। और हम देखते हैं कि जल से लगे देशों की संख्या, जल से केवल जल द्वारा ही उन देशों पर हम जा सकते हैं। तो जल द्वारा जिन देशों पर हम जा सकते हैं उनकी संख्या हमारी है 2, जो श्रीलंका और मालदीव और श्रीलंका। अब हम देखते हैं कि 2-3 देश हमारे पास ऐसे भी हैं जिनके द्वारा भूमि के द्वारा, स्थल के द्वारा भी जा सकते हैं और पानी के द्वारा भी जा सकते हैं। तो वो है पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार। तो जल प्लस स्थल दोनों के द्वारा हम जा सकते हैं। उन देशों की संख्या होगी 3। इधर जो है वो हमारे यहां बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी। इधर हमारा अरब सागर है, अरब सागर के अंदर है लक्षद्वीप स्थित है, लक्षद्वीप। और इधर है अंडमान निकोबार। तो अंडमान निकोबार। अब देखते हैं कि कभी कभी क्वेश्चन इस प्रकार आता है कि किस देश की सीमा
किस देश की सीमा, भूमि की सीमा हमारे देश से लगी हुई है, तो हम देखेंगे दोस्तों कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। तो हमारी सबसे ज्यादा जो सीमा जो लगी हुई है वो बांग्लादेश से लगी है। बांग्लादेश से हमारी जो सीमा है 4096 किलोमीटर। हम एक एक करके देखते रहेंगे। इसी प्रकार पाकिस्तान से लगी हुई है 3323 किलोमीटर। अफगानिस्तान से कुल लगी हुई है हमारी 106 किलोमीटर सीमा जो लगी हुई है। इधर हमारा है भूटान। भूटान से 699 किलोमीटर की लगी हुई है, और नेपाल से 1751 किलोमीटर की लगी हुई है हमारी सीमा, और म्यांमार से 1643 किलोमीटर ये हमारी सीमा लगी हुई है, याद रखेंगे। तो और चीन से जो लगी हुई है हमारी 3488 किलोमीटर। 3488 किलोमीटर हमारी जो रेखा लगी हुई है वो लगी हुई है हमारी चाइना से। ठीक है, चाइना में अगर कभी कभी ये आता है कि चाइना से जो हमारी सीमा लगी है 3056 किलोमीटर की भी या 57 किलोमीटर भी ये कभी कभी हमें देता है। तो वो इसलिए देता है कि जो पाक पीओ को अगर हम इंक्लूड कर दें तो तब जाके हमारी सीमा चाइना से इतनी हो जाती है, मगर हम पीओ को इंक्लूड नहीं कर रहे इसमें। ठीक है, अब आगे देखिए। तो अगर हम इनको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना चाहें तो हम ये इस प्रकार लिख सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो वाला जो देश है वो बांग्लादेश, फिर दूसरे नंबर पर चीन, तीसरे नंबर पर पाकिस्तान, चौथे नंबर पर नेपाल, ठीक है, पांचवें नंबर पर म्यांमार, और इस प्रकार हम इनको कर सकते हैं। तो सबसे ज्यादा जो देश की लगी सीमा ये, या तो सबसे ज्यादा देश का पूछा जाएगा, सबसे ज्यादा कम का। कभी कभी इनके ऑर्डर से भी आ जाते हैं सवाल। ठीक है, आगे देखते हैं हम कि स्थल से जो लगी हुई है देशों से संख्या कितनी हो गई, वो 7 हो गई। कितनी हो गई, 7 हो गई। तो स्थल की जो सीमा है वो है हमारी, स्थल की जो सीमा, इस प्रकार हम स्थल जाएंगे। सब देशों से जो स्थल सीमा जो लगी हुई है हमारी, वो लगी हुई है हमारी 15,200 किलोमीटर स्थल सीमा याद रहेगी। अगर हम तटीय सीमा की बात करें तो तटीय सीमा की बात करें ये वाला तट और जो हमारे द्वीप समूह के जो तट हैं उन सबको मिलाकर जो हमारे तटीय हो जाते हैं 7,516 किलोमीटर। ठीक है, अगर केवल ये तटीय सीमा पूछी जाए, केवल भारत की ही तटीय सीमा, संपूर्ण भारत की ना होकर भारत की तटीय सीमा पूछी जाए तो वो है 6,100 किलोमीटर, याद रहेगी। द्वीप समूहों को मिलाकर जो हमारी तटीय सीमा हो जाती है वो ये इतनी हो जाती है 7,516 किलोमीटर, याद रहेगा। सब नोट कर लेना इसको। अब आगे हम देखते हैं जो ये वाला जो भाग है तटीय जो स्थल वाला जो भाग है भारत के कितने राज्यों से होकर जाता है। तो हम ध्यान रखेंगे जो स्थल वाला भाग है, यहां पे मैं लिखे देता हूं, जो स्थल मार्ग से जो राज्य टच होते हैं वो टच होते हैं हमारे 17 राज्यों से होकर जाती है ये सीमा। जो हमारी जो विदेशी जो देश हैं जो लगे हुए हमारे सीमा से, उनके राज्यों की संख्या है 17। कितनी है, 17। और जिले हैं 92। कितने जिले हैं, 92 जिलों से होकर जाती है। अगर हम तटीय सीमा की बात करें, तटीय सीमा
हमारी जो तटीय सीमा है वो 9 राज्यों से होकर जाती है। 9 राज्य प्लस 4 केंद्र शासित प्रदेश, 4 केंद्र शासित प्रदेश से होकर जाती है। ठीक है, तो हमारी जो सीमा है, तटीय सीमा 9 राज्यों से होकर जाती है और 4 केंद्र शासित प्रदेशों से होकर जाती है। अगर हम बात करते हैं स्थल से जो सीमा लगी हुई है, भारत के 17 राज्यों उसको टच करती है। जो विदेशी सीमा जो लगी हुई है वो 17 राज्य और 92 जिलों से लगी हुई है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपोर्टेंट आता है इसमें कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो ये लाइन जो खिंची हुई है, ठीक है, जो सरहद है, बॉर्डर है, उसका नाम क्या है, या इसका नाम क्या है? तो इसको बोलते हैं रेड क्लिफ। रेड क्लिफ। सर रेड क्लिफ ने 1947 में भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ तो जब ये लाइन हमारी खींची गई, ठीक है, 1947 में इस लाइन को खींचा गया। और याद रखेंगे तो रेड क्लिफ ने खींची गई थी। और याद रखेंगे कि 1947 में ये भी एक पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। इसका नाम है बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश नहीं था, ये पूर्वी पाकिस्तान था। कौन था? पूर्वी पाकिस्तान। तो सर रेड क्लिफ ने यहां पर और यहां पर, तो ये भी याद रखेंगे, भारत और बांग्लादेश के बीच में जो सीमा है उसको सर रेड क्लिफ ने डिवीजन लाइन खिंचवाई थी। तो इसका भी जो हमारी जो बॉर्डर लाइन है, इसका नाम भी हमारा क्या? रेड क्लिफ। क्या नाम है? रेड क्लिफ। अब देखेंगे भारत और अफगानिस्तान के बीच में, तो जब देश आजाद हुआ 1947 में, उससे पहले सन 1896 ईस्वी में सर डूरंड ने भारत और अफगानिस्तान के बीच में एक रेखा खींची गई जिसका नाम दिया गया डूरंड लाइन। क्या नाम दिया गया? डूरंड लाइन, डूरंड रेखा। ठीक है, कब खींची गई? ये खींची गई 1896 ईस्वी में। किसके बीच में? शुरुआत में भारत और पाकिस्तान के बीच में, भारत और अफगानिस्तान के बीच में इसका निर्माण हुआ और सर डूरंड ने इसको खिंचवाया बॉर्डर लाइन को। मगर बाद में 1947 में जब पाकिस्तान भारत से अलग हो गया तो अब ये जो रेखा जो थी अब वर्तमान में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। तो डूरंड रेखा किन दो देशों के बीच में? वर्तमान की बात करें तो पाकिस्तान प्लस अफगानिस्तान। ठीक है, अब जो यहां कर हम चाइना के भारत और चाइना के बीच में भी एक लाइन खींची गई और वो खींची गई 1914 ईस्वी में। 1914 ईस्वी में जो कहां पर खींची गई? ये चाइना बॉर्डर जो था। ठीक है, तो उसमें यहां अरुणाचल प्रदेश का जो हिस्सा है तो इसका नाम था मैकमोहन लाइन। क्या नाम था? मैकमोहन लाइन या रेखा। तो और ये बॉर्डर किसने खिंचवाया? सर मैकमोहन द्वारा इसका निर्माण कराया गया। तो भारत और चाइना के बीच में जो बॉर्डर है उसका नाम है मैकमोहन रेखा। सरहद का नाम, बॉर्डर का नाम। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और इसी क्रम में हम आगे बढ़ाते हुए इसको लिख लेना। एक और आता है हमारा, यहां श्रीलंका है। तो भारत और श्रीलंका के बीच में ये जल संधि है, क्योंकि ये देश भूमि से तो जुड़ा हुआ नहीं है, जल के द्वारा जुड़ा हुआ है। संधि क्या करती है? किसी चीज को जोड़ने का काम जो करती है वो संधि होती है। तो यहां दूसरा एक देश है मालदीव। तो ये जल संधि है। तो इस जल संधि का नाम है पाक जल संधि। पाक जल संधि, पाक जल
जल संधि, पाक जल संधि। और पाक जल संधि किन दो देशों के बीच में है? तो भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जल संधि है। ठीक है, अब आगे और देखते हैं हम, इसी क्रम में थोड़ा सा और बचा हुआ है। अब देखेंगे जो बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की जो खाड़ी है, इसमें द्वीप समूहों की संख्या कितनी है? तो इसमें है 204, और इधर है अरब सागर है हमारा, अरब सागर। अगर अरब सागर में द्वीप समूहों की संख्या है 43। अब देखिए यहां पर एक हमारा है क्या? लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप समूह है। तो इसमें द्वीपों की जो संख्या है वो 36 है। आपसे यह पूछा जाएगा कि अरब सागर कहां पर स्थित है? तो अरब सागर हमारा कहां पर स्थित है? सॉरी, लक्षद्वीप कहां पर स्थित है? तो लक्षद्वीप हमारा अरब सागर में स्थित है। अब ये अरब सागर में द्वीपों की संख्या कितनी है जो भारत के पास है? तो 43 है, और लक्षद्वीप में जो द्वीप है वो 36 है। ऐसे ही जो बंगाल की खाड़ी है उनमें द्वीपों की संख्या कितनी है? 204। तो कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? कुल द्वीपों की बात करें, कुल द्वीप की बात करें तो कितने हैं? 247। कितने द्वीप है? 247। अब आगे देखते हैं हम, तो हमारे पास कुल 247 द्वीप है। अगर हम यहां से इस किसी भारत का डिवीजन कर दें, यानी कि दो भागों में हम भारत को बांट दें। कितने भागों में बांट दें? 2 भागों में हम बांट दें। जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत। उत्तर भारत जो है, और उत्तर भारत और दक्षिण भारत, तो ये जो डिवीजन जो रेखा खींची गई कहां से खींची जाती है? तो वो खींची जाती है विंध्याचल पर्वत से। कहां से खींची जाती है? विंध्याचल पर्वत। ठीक है, भारत को 2 भागों में बांटने वाला जो पर्वत है वो विंध्याचल पर्वत है। ऊपर वाला भाग उत्तर भारत और नीचे वाला भाग दक्षिण भारत, और इसी को कहते हैं प्रायद्वीपीय भारत। क्या कहते हैं? प्रायद्वीप भारत। और अब जानेंगे हम प्रायद्वीप और द्वीप होता क्या है। प्रायद्वीप होता है भूमि का वह भाग जो तीनों ओर समुद्र से घिरा हुआ हो, उसको बोलते हैं प्रायद्वीप। तो इसलिए हमारा जो दक्षिण वाला जो भाग है उसको प्रायद्वीपीय भाग कहते हैं, क्योंकि इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर अरब सागर है और इधर हिंद महासागर है। तो ये प्रायद्वीपीय भारत। द्वीप वो होता है जो चारों तरफ पानी से घिरा होता है और थोड़ा सा भूमि का टुकड़ा होता है, वो और पास सारे क्या होता है? पानी होता है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें ज्यादा से ज्यादा। थैंक यू, नमस्कार।